नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्लब ट्यूटोरियल सारण में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बिहार बोर्ड कक्षा 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम जो बल से जोर आजमाइए है। दोस्तों, मैं आप सभी को इस चैप्टर को पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, आशा करूंगा ये वीडियो आप सभी को अवश्य पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को प्लीज लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि मैं इसके पहले वाले वीडियो में पेज नंबर 64 तक आप सभी को मैं पढ़ा चुका था और आज के इस वीडियो में पेज नंबर 64 से आगे हम पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग का तीसरा पॉइंट दिया गया है, बल का प्रयोग गतिशील वस्तु की दिशा बदलने के लिए किया जाता है। बल का जो प्रयोग है, हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु की दिशा को बदलने के लिए करते हैं। फिर देखिए, बैडमिंटन के खिलाड़ी स्टॉल कॉक पर प्रहार कर उसकी दिशा में लगातार परिवर्तन करते रहते हैं। और देखिए, अब एक एग्जांपल दिया गया है, बैडमिंटन जब दो लड़के या फिर दो लड़कियां खेलते हैं, जब भी दो बच्चे खेलते हैं तो क्या करते हैं, इस साइड से जब कोई मारता है इस साइड से, तो इस कॉक का दिशा जो है वो इस साइड की ओर चेंज हो जाता है, और इस साइड से जब कोई मारता है इसको तो कॉक का दिशा जो है इस साइड की ओर चेंज हो जाता है। तो मतलब इसका दिशा जो है बल लगने पर क्या होता है, दिशा इसका चेंज होते जा रहा है। हॉकी के खिलाड़ी बल आरोपित कर मैदान में गेंद की दिशा को लगातार बदलते रहते हैं। हाँ, और यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया गया, हॉकी के खिलाड़ी जो है क्या करते हैं, मैदान में एक बॉल है, इसको ये खिलाड़ी आया तो इधर मारा तो ये बॉल इधर भागा, फिर यहाँ पे कोई खिलाड़ी इसको मार रहा है तो ये इधर बॉल भाग रहा है, फिर यहाँ से कोई खिलाड़ी मारा है इधर बॉल भाग रहा है। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि हॉकी के मैदान में जो भी खिलाड़ी होते हैं वो गेंद की क्या करते हैं, हमेशा दिशा परिवर्तित करते लगातार करते रहते हैं। फिर देखिए 4 नंबर, बल का प्रयोग कर गतिशील वस्तु के गति को बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, शून्य किया जा सकता है। देखिए आगे, क्रिकेट का खेल का एक अच्छा उदाहरण है जिसके द्वारा बल का प्रयोग बल का प्रयोग एवं इसका गति पर प्रभाव को दिखलाया जा सकता है। अब यहाँ पे बोला जाए क्रिकेट का खेल एक अच्छा उदाहरण है बल के लिए। अब देखिए क्या बोला जाए, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, बल का प्रयोग इसके गति पर प्रभाव दिखलाते हैं। फिर देखिए, जब गेंदबाज के हाथ में होती है तो वह विराम के में होती है। अब देखिए, जब कोई गेंदबाज है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए गेंदबाज है, तो जब बॉल होती है इनके हाथ में होती है तो क्या होता है, बॉल जो है क्या होता है, और उस समय विराम की अवस्था में होती है। उसके बाद देखिए, बल्लेबाज द्वारा गेंद पर प्रहार करने से गेंद की गति धीमी या तेज हो जाती है। उसके बाद देखिए, बल्लेबाज द्वारा क्या होता है, जब बल्लेबाज यहाँ पे जब यहाँ से बॉल आ रहा है और बल्लेबाज यहाँ से बॉल पे मारेगा, या तो बॉल की जो बॉल है इसके बॉल है उसकी क्या होगी, गेंद की हम जो गति है वो क्या होगी, या तो धीमी हो जाएगी या तो वो बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ जाएगी। फिर देखिए, क्षेत्र रक्षक के द्वारा गतिशील गेंद को रोककर उसे फिर विराम की अवस्था में पहुंचा दिया जाता है। और मान लीजिए यहाँ से ये बॉल जो है यहाँ से मारा गया और ये जो क्षेत्र रक्षक है यानी फील्डर है वो क्या कर रहा है, बॉल को रोक ले रहा है। और बॉल को जब रोक रहा है तो फिर से क्या कर रहा है, गेंद को क्या कर रहा है, विराम की अवस्था में ला दे रहा है। उपयुक्त तो सभी क्रियाओं में बल का उपयोग होता है, और इस सभी क्रियाओं में क्या होता है, बल का उपयोग होता है। फिर देखिए आगे, कुली जब किसी वस्तु को अपने सिर पर रखकर खड़ा होता है तो उसके द्वारा भी हर क्षण उस वस्तु को ऊपर उठाए हुए रखने के लिए बल लगाया जाता है। क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु को नीचे की ओर खींचता रहता है, कुली द्वारा पेशीय बल का उपयोग किए जाते हैं।
क्या आप बता सकते हैं पृथ्वी द्वारा आकर्षण बल क्या कहलाता है? अब देखिए क्या बोला जा रहा है, कोई कुली जो है यहाँ पे अपने सिर पर जो किसी सामान को लेकर जा रहा है, तो क्या हो रहा है, पृथ्वी जो है उसको अपना गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उस वस्तु के नीचे की ओर खींच रही है, और कुली जो है अपना बल के कारण उस वस्तु को क्या कर रहा है, ऊपर की ओर पकड़ के रखा हुआ है। उसके बाद बोला जा रहा है पृथ्वी द्वारा आकर्षण बल को क्या कहते हैं, यानी पृथ्वी किसी भी वस्तु को नीचे की ओर खींचती है तो उसे क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए देखते हैं आगे। बल के प्रकार, मुख्य रूप से बल को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला देखिए संपर्क बल, दूसरा देखिए संपर्क बल। संपर्क बल दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए संपर्क बल भी दो प्रकार के होते हैं। क्या कौन कौन से होते हैं? पेशीय बल और घर्षण बल होते हैं। पहले दिया गया हम लोगों का क्या, पेशीय बल। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे पेशीय बल के बारे में। किसी बाल्टी को कपड़े बगैर क्या उठाया जा सकता है? उसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है, किसी बाल्टी को बिना पकड़े उठाया जा सकता है, तो यह मुमकिन नहीं है। किसी बर्तन को बगैर छुए ढकेले उठा सकते हैं। किसी बर्तन को क्या करता है, बिना छुए उसको ढकेल सकते हैं या फिर आप उसे उठा सकते हैं। फिर बताया जा रहा है घोड़ा गाड़ी को बिना घोड़े के कैसे गति प्रदान किया जा सकता है? साधारणतः किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए शरीर के किसी अंग से उसका संपर्क होना चाहिए। अन्य संपर्क के लिए रस्सी, छड़ी, लकड़ी या अन्य सामग्री की सहायता भी ली जाती है। उसके बाद यहाँ पे इसका मतलब क्या बोला जा रहा है, या आप किसी अपने शरीर के किसी अंग के सहायता ही किसी वस्तु के ऊपर बल लगा सकते हैं। अगर आप किसी अपने शरीर के किसी अंग के सहारे उस वस्तु पर को आप नहीं छू पा रहे हैं या फिर उसको धक्का नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब उस वस्तु पर आपका शरीर से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी कोई भी बल का प्रयोग नहीं हो रहा है। फिर देखिए आगे, पेशीय बल मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल। अब देखिए क्या बोला है, पेशीय बल मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल हैं। हमारे शरीर के पेशीय बल के कारण हमारा शरीर के अंदर विभिन्न क्रियाकलाप हो पाता है। क्या आहार नाल में भोजन पाचन क्रिया में आगे धकेला जा पेशीय बल का उदाहरण नहीं है। श्वसन प्रक्रिया, रक्त परिवहन, चलन, व्यायाम करने आदि सभी में पेशीय बल का उपयोग होता है। फिर देखिए बोझ ढोने वाले वस्तु भी कार्य संपादन हेतु पेशीय बल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या बोले, बोझ ढोने वाले जितने भी जंतु हैं वो भी क्या करते हैं, पेशीय बल का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि पेशीय बल तभी लगता है जब पेशीय बल किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसलिए इसे संपर्क बल कहते हैं। और देखिए यहाँ पे आ गया बात यहाँ पे कि जब पेशीय बल उसी को कहते हैं जब आपकी पेशीय बल किसी वस्तु के संपर्क में आता है तभी लगता है, और इसी के कारण क्या कहते हैं, संपर्क बल भी कहते हैं। क्या अन्य प्रकार के संपर्क बल भी हैं? आइए पता करते हैं। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि अन्य प्रकार के संपर्क बल भी है, आइए हम लोग आगे पता करेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा दिया गया हम लोग का बी नंबर वाला घर्षण बल। संदूक या अलमारी, गेंद तथा साइकिल की गति स्तर या फोर्स के साथ होती है। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में गति करती है, एक बल उस वस्तु के संपर्क सतह
पर कार्य करते लगता है। इस बल को घर्षण बल कहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अगर हम किसी संदूक को धक्का दे रहे हैं, गेंद को फेंक रहे हैं, साइकिल को चला रहे हैं या फिर फर्श पे किसी चीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, तो क्या होता है, वो उसमें क्या होता है, घर्षण होता है। और इसी क्या होता है, ये होता है दूसरी कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में गति करती है तभी इस बल का क्या होता है, उपयोग होता है। यानी संपर्क बल सतह का कार्य करने लगता है और इस बल को क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। बल गति का विरोध करता है। आप घर्षण के बारे में आप घर्षण के बारे में अलग से अगले अध्याय में अध्ययन कीजिएगा। अब यहाँ पे एक बात बताया जा रहा है कि आप हम लोग क्या घर्षण बल के बारे में क्या करेंगे, अलग से अगले अध्याय में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। फिर देखिए दिया गया असंपर्क बल। असंपर्क बल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल या फिर देखिए दिया गया चुंबकीय बल। पहले दिया गया गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए यहाँ पे दिया गया प्रकृति में ऐसे बल भी हैं जो दो वस्तु के बीच बिना संपर्क किए लगते रहते हैं। जैसे में नल को खोलिए, जल नली में मुंह से पृथ्वी की ओर गिरती है। फिर देखिए अपने हाथ में एक कलम पकड़िए, कलम को छोड़ दीजिए, बल कलम नीचे गिरेगी, इसे पृथ्वी ने नीचे खींचा है। फिर देखिए बताया जा रहा है अपने हाथ की हथेली पर एक वस्तु रखिए, क्या आपको पुस्तक के भार का अनुभव होता है। पुस्तकों की संख्या बढ़ाइए कि आप हथेली पर अधिक भार अनुभव कीजिएगा। फिर देखिए बताया जल नीचे की ओर ही क्यों गिरा तथा बहने लगा, कलम क्यों नीचे गिरा, पुस्तक का भार क्या है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है। ब्रह्मांड में सभी पिंड एक दूसरे पर द्रव्यमान के कारण बल लगाते हैं, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का एक गुण है जिसके द्वारा ये एक दूसरे पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल, जिसे गुरुत्व बल कहते हैं, वस्तु के संपर्क में रहे बिना भाग कार्य करता है। उसके बाद देखिए बोला जा रहा है जो संपर्क बल है वो क्या करता है, वस्तु के बिना भाग कार्य के ही काम करता है। इस कारण यह असंपर्क बल का उदाहरण है। और इसी कारण क्या है, यह असंपर्क बल का उदाहरण है। गुरुत्व के कारण ही वस्तुओं के भार होते हैं। अब देखिए बोला जा रहा है गुरुत्व के कारण ही वस्तु जो है उनमें क्या होती है, भार होती है, यानी द्रव्यमान होती है। क्या आप भार और मात्रा यानी द्रव्यमान में अंतर बता सकते हैं। अब हम लोगों से पूछा जा रहा है कि आप लोग भार या द्रव्यमान में अंतर बता सकते हैं। फिर देखिए गुरुत्व बल का प्रतिपादन किए महान वैज्ञानिक ने किया था। किस महान वैज्ञानिक ने किया था, बलों की अवधारणा को समझने में गैलीलियो तथा न्यूटन के प्रयास से क्या आप अवगत हैं। गुरुत्वाकर्षण बल की क्या अवधारणा है। यहाँ पे अभी 2 क्वेश्चन दिया गया है जो बताया, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए पहला क्या दिया गया, गुरुत्व बल का प्रतिपादन किस महान वैज्ञानिक ने किया था। उसके बाद एक और दिया गया है बलों की अवधारणा को समझने में गैलीलियो तथा न्यूटन के प्रयास में से क्या आप अवगत हैं। फिर देखिए क्या दिए बताया गया गुरुत्वाकर्षण बल की क्या अवधारणा है। आगे देखिए उसके बाद देखिए दिया गया चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग आप कर चुके हैं। अध्याय 2 में आवेशों के बीच लगते हुए विद्युत बल
के विभिन्न प्रयोग भी आप कर चुके हैं। ये भी ऐसे बल हैं जो दो वस्तु के बीच बिना संपर्क किए लगते रहते हैं। अब चुंबकीय बल का एक मान लीजिए उदाहरण, यहाँ पे एक लोहा है, मान लीजिए लोहा है, फिर यहाँ पे क्या है, एक चुंबक है, और ये चुंबक क्या कर रहा है, इस लोहा का अपने ओर खींच रहा है। यहाँ पे तो नहीं, तो ये चुंबक जो है या तो इसको पकड़ के तो नहीं खींचा, ये बिना पकड़े हुए या फिर ये बिना कुछ किए हुए इसके ओर क्या हुआ, आकर्षित हो गया। यानी ये क्या होता है, ये भी एक क्या है, चुंबकीय बल क्या है, एक असंपर्क बल का उदाहरण है। तो दोस्तों इसी के साथ ही हम लोग का चैप्टर खत्म होता है। अगले वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।